नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम ठाकुर और आज हम फिर से बात करने वाले हैं रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। अभी तक आपने जो भी रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जो भी आपने सुना है वो हमेशा एक पक्षीय बात सुनी होगी और आपने ये सुनी होगी कि रूस ने किस तरीके से यूक्रेन पर आक्रमण किया, रूस ने कितना अधिक गलत किया, रूस वहाँ के सिविलियंस को मार रहा है। आप इस तरीके के मीडिया देखते होंगे और ये भी देखते होंगे कि जो पश्चिमी मीडिया है वह अक्सर यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि रूस ने बहुत बड़ा गलत काम किया है यूक्रेन पर हमला करके। लेकिन इसका द्विपक्षीय मैटर आप नहीं जानते हैं, इसका एक ब्लैक साइड भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। आज मैं उसी के बारे में बताने वाला हूँ कि एक्चुअली में रूस की गलती नहीं है उसके आक्रमण के पीछे, उसको किस तरीके से मजबूर किया गया पश्चिमी देशों द्वारा आक्रमण करने के लिए। इस बारे में कोई चर्चा ही नहीं करता, सिर्फ एक या दो लोग हैं जिन्होंने इस बारे में चर्चा की है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इसी बारे में कि आखिर किस तरीके से रूस को मजबूर किया गया यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए। पश्चिमी मीडिया में आपने कुछ ऐसे दृश्य देखे होंगे कि यूक्रेन से काफ़ी लोग जो हैं वो पलायन कर रहे हैं, काफ़ी लोग मजबूर हैं, काफ़ी लोग घर छोड़ने के लिए तैयार हैं। हम लोगों की जो भी संवेदनाएं हैं वह उन लोगों के साथ में है, क्योंकि उन लोगों की कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि वो सिविलियंस हैं, उनकी कोई गलती नहीं है वहाँ पर। लेकिन जो गलती है वह गलती है अमेरिका की। कैसे है गलती, मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पर एक बात समझ जानी चाहिए कि ट्रंप और बाइडेन में फ़र्क क्या है, ट्रंप और बाइडेन की नीतियों में क्या फ़र्क है। आखिर क्या ऐसा कारण हुआ कि जब तक ट्रंप यूएसए की सत्ता में थे रूस ने कोई एक्शन नहीं लिया, और जैसे ही बाइडेन सत्ता में आए वहीं से एक वर्ष पहले से चर्चा अभी तक चली आ रही है कि रूस यूक्रेन पर आक्रमण करेगा। रूस ने आखिर ट्रंप के कार्यकाल में यूक्रेन पर आक्रमण क्यों नहीं किया, इस पर भी सवाल हैं, क्योंकि बाइडेन और ट्रंप की दोनों की नीतियों में फ़र्क है। बाइडेन जहां पर रूस को सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानते हैं, वहीं पर जब ट्रंप थे वो चाइना को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। इन दोनों की नीतियों में यहीं पर फ़र्क था। और एक्चुअली में होना क्या चाहिए कि बाइडेन को यहाँ पर रूस के बारे में चिंता न करके चाइना पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि चाइना इस समय उभरता हुआ सुपर पावर है। उसके पास वो इकोनॉमिक पावर है जो कि आगे चलकर यूएसए को पछाड़ देने वाला है, और यही बात ट्रंप जानते थे। इसलिए उन्होंने रूस पर फोकस न करके उन्होंने चाइना पर फोकस किया, इंडो पैसिफिक में फोकस किया। लेकिन जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, बाइडेन आए हैं, उन्होंने गलतियों पर गलतियां की हैं। बाइडेन के कार्यकाल में आपने अफगानिस्तान में भी ब्लंडर देखा कि किस तरीके से अफ़गानिस्तान में बाइडेन ने अपनी सेनाएं निकाल ली और वहाँ पर तालिबान का कब्जा होने दिया। अगर उन्हें सिविलियन की इतनी ही परवाह थी तो वहाँ पर कुछ समय और उनको सेना रहने देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने वहाँ पर न तो मानवाधिकारों की परवाह की, न तो सिविलियंस की परवाह की, और वहाँ से अपनी सेनाओं को वापस निकाल लिया। तो ये थी बाइडेन और ट्रंप की नीतियों में अंतर। जहाँ ट्रंप चाइना को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे, वहीं बाइडेन ने आकर रूस को सबसे बड़ा दुश्मन मानने की गलती की। जब नाटो संगठन बनाया गया था तो वह रूस को देखते हुए ही बनाया गया था कि आखिर रूस को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि उस समय रसिया में और अमेरिका में शीत युद्ध चल रहा था और उस समय दरकार थी कि रूस को कंट्रोल करने के लिए एक संगठन होना चाहिए। इसलिए नाटो का संगठन बनाया गया ताकि रूस को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इस समय रूस खुद भी नहीं चाहता था कि वह किसी भी तरीके का युद्ध लड़े, किसी के साथ भी युद्ध लड़े। इसलिए वह शांत था और ट्रंप के कार्यकाल के दौरान उसने एक भी ऐसी गलती नहीं की जो कि उसको करनी चाहिए थी। उसने एक बार भी यूक्रेन पर आक्रमण करने का प्रयास नहीं किया। वहीं जब से बाइडेन आए उन्होंने नाटो को फिर से मजबूत करने का फैसला लिया। जहां उन्हें चाइना पर ध्यान देना चाहिए था, जहां उन्हें चाइना पर लगाम लगानी चाहिए थी, वहां पर उन्होंने फिर से रूस की तरफ ध्यान देना शुरू किया। और यहीं पे बाइडेन ने फिर से दूसरी गलती की, क्योंकि रूस की अर्थव्यवस्था अब इतनी मजबूत नहीं रही कि उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत हो, और वैसे भी वह किसी के साथ युद्ध नहीं चाहता था। लेकिन बाइडेन ने यहाँ पर रूस को उकसाने का काम किया, नाटो को इतना पास ले जाना चाहा रूस के ताकि वह भयभीत हो जाए और उसको अपनी बचत के लिए हमला करना पड़े। आप एक चीज़ सोचेंगे कि कोई भी देश यह नहीं चाहेगा कि उसके बगल में आकर दुश्मन बैठ जाए।
रूस की जो सीमाएं हैं वह यूक्रेन के साथ में लगती हैं और यूक्रेन अगर नाटो का सदस्य बन जाता है तो पहली बात, यूक्रेन पर वह किसी भी तरीके का दबाव नहीं बना सकता। दूसरी बात, नाटो की पूरी सेनाएं रूस के चारों तरफ आकर बैठ जाएंगी और ऐसा होने पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा अमेरिका को होने वाला है, क्योंकि जब भी कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होगा अमेरिका के साथ में रूस का, तो अमेरिका बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहने वाला है, क्योंकि रूस के बॉर्डर के पास ही वह अपनी पूरी सेना की तैनाती कर सकता है और ऐसे में रूस कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए रूस सिर्फ ये चाहता था कि यूक्रेन किसी भी तरीके से नाटो का सदस्य ना बने और उसकी कोई भी ऐसी मांग नहीं थी। लेकिन यहाँ पर ज़ेलेंस्की भी गलत कर बैठे। उन्होंने नाटो और अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा किया। उन्होंने यह सोचा कि नाटो का सदस्य बनने के बाद उनको रूस का कोई भी डर नहीं रहेगा, और दूसरी चीज़, वो अमेरिका और नाटो दोनों पर इतना ज़्यादा भरोसा कर बैठे कि वो आज भुगत रहे हैं और आज जो अंजाम हो चुका है यूक्रेन का, आज वो सोच रहे हैं और रूस की पूरी शर्त, पुतिन की पूरी शर्त मानने के लिए भी तैयार है। रूस की सिर्फ एक शर्त थी कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य ना बनाया जाए, क्योंकि वो चाहते थे कि कोई भी देश जो कि उनके दुश्मन हो वह किसी भी तरीके से रूस के बॉर्डर तक ना पहुंचे। सिर्फ ये बात रसिया और पुतिन चाहते थे। लेकिन यहाँ पर अमेरिका ने रूस को उकसाने का काम किया और वो यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाकर अपनी जो सेनाएं हैं वह रूस के पास ले जाना चाहते थे, और यहीं पर यूक्रेन गलती कर बैठा, यहीं पर ज़ेलेंस्की गलती कर बैठे। और अगर वहीं पर देखा जाए तो बाइडेन दूसरा ब्लंडर भी करने वाले हैं रूस की तरफ से, क्योंकि रूस पर इतने ज़्यादा सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं ताकि वह कोई बड़ा काम करने के लिए फिर से मजबूर हो जाए। क्योंकि आप ये बात समझेंगे कि अभी भी रूस की सिर्फ इतनी ही शर्त है कि जो यूक्रेन है वह नाटो का सदस्य ना बने, क्रीमिया को अब यूक्रेन दोबारा से अपने अधिकार में ना माने और रूस को उसका हिस्सा स्वीकार करे। अमेरिका यहाँ पर फिर से गलती कर रहा है, वह रूस पर प्रतिबंध लगा रहा है और आगे चलकर रूस पर इतने प्रतिबंध लगने के बाद पुतिन फिर से मजबूर हो जाएंगे कोई बड़ा एक्शन लेने के लिए, क्योंकि वहाँ से सभी कंपनियाँ वापस लौट चुकी हैं। मित्र देशों की, अमेरिका की और उसके मित्र देशों की जो भी कंपनियाँ हैं वह वापस आ रही हैं। आप देखेंगे कि एप्पल, सैमसंग और ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये सब की सब रूस को छोड़कर वापस आ रही हैं और वहाँ के जो नागरिक हैं वह अपने आप को बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब उनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहे कुछ खरीदने के लिए। क्योंकि आप जानते हैं जब वहाँ पर कोई बड़ी कंपनियाँ नहीं रहेंगी, सब की सब वापस आ जाएंगी, तो उनके पास मैन्युफैक्चरिंग में चाइना के अलावा कोई और प्रोडक्ट खरीदने के लिए कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर आप रूस की करेंसी को देखो तो वो भी लगातार गिरती जा रही है। अगर प्रतिबंध पर देखा जाए तो अमेरिका ने तेल पर भी प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है कि कोई भी देश रूस का तेल अब न खरीदे। ऐसा प्रतिबंध लगाने की तैयारी में अमेरिका फिर से है। ऐसा अगर हो जाता है तो ये सिर्फ रूस को ही गर्त में नहीं डालेंगे, जबकि पूरा विश्व चिंतित होने वाला है इस बात से, क्योंकि तेल के दाम बेतहाशा बढ़ने वाले हैं और इससे सबसे ज़्यादा दिक्कत इंडिया को और चाइना को ही होने वाली है, क्योंकि भारत भी ऑयल का बहुत बड़ा इम्पोर्टर है। आप देखेंगे कि हमारे देश में जो तेल के दाम हैं वह बेतहाशा वृद्धि करने वाले हैं, और जब इतनी ज़्यादा वृद्धि करेंगे, तेल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग हब है वो भी कहीं ना कहीं क्लैश कर सकता है। क्योंकि जब ऑयल के दाम बढ़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं सभी वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे, और जब वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे तो हमारे देश में कोई भी व्यक्ति बढ़े हुए दामों पर वस्तुओं को नहीं खरीदना चाहेगा। इससे हमारे मैन्युफैक्चरिंग में भी इफेक्ट पड़ने वाला है। इसलिए यूएसए सिर्फ अपना ही नुकसान नहीं कर रहे, रूस का नुकसान नहीं कर रहे, जबकि पूरे देश को, पूरे विश्व को मंदी पर ले जाने के लिए सोच रहे हैं। इसलिए बाइडेन एक ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जिसमें रूस को फिर से वो मजबूर कर सकें। अगर आने वाले समय में यूएसए द्वारा रूस को और भी ज़्यादा मजबूर किया जाएगा तो फिर पुतिन कहीं और बड़ा कदम उठाने की स्थिति में होंगे। इसलिए यहाँ पर जो देखा जा रहा है, यहाँ पे जो पूरे के पूरे जिम्मेदार हैं वह बाइडेन की नीतियाँ हैं और यूरोपीय जो कंट्री उनका सहयोग कर रहे हैं उनकी नीतियां हैं, नाटो की नीतियां हैं। ये सब मिलकर अगर रूस के खिलाफ कोई ऐसा एक्शन न लेते तो आज रूस यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए मजबूर नहीं होता। आप इस ब्लैक साइड के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।